अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद है और आप ये वीडियो हेल्थ बाय डॉक्टर असद की जानिब से देख रहे हैं। आज हम अल्लाह ताला की कुदरती अशिया में से एक अशिया के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसको हम जो है वो लहसुन के नाम से जो है वो जानते हैं। लहसुन के फ़वाइद के ऊपर अगर हम बात करें तो यूं तो लहसुन के जो फ़वाइद हैं उसके ऊपर एक लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन हम यहाँ पे चंद जो लहसुन के फ़वाइद हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लहसुन के ऊपर जो साइंटिस्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च है। लेबोरेटरी के अंदर लहसुन का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके अंदर एक बैक्टीरिया जो कि इकोलाई पैथोजन होता है, उसके ऊपर इसका जो है वो टेस्ट किया गया। अब इसका टेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से किया कि जो इकोलाई पैथोजन था उसके ऊपर जो लहसुन का पाउडर होता है वो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने स्प्रिंकल्स कर दिया और उसके बाद इन्होंने जो है वो टाइम नोट करना स्टार्ट कर दिया। और 12 घंटों के बाद जो इकोलाई पैथोजन था वो डेड हो चुका था। साइंटिस्ट ने एक और जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस पैथोजन को मरसा से जो है वो रिप्लेस कर दिया। मरसा जो होता है वो बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो भी इसको जो है वो डेड नहीं कर सकती, लेकिन जो लहसुन का पाउडर था उसने मरसा को भी जो है वो डेड कर दिया। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट एंथ्राक्स पे किया गया। एंथ्राक्स जो होता है वो एक बहुत ही स्वेयर किस्म का जो है वो डेंजर इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारी बॉडी को जो है वो बुरी तरह से मुतासिर करता है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एंथ्राक्स, अब ये इंफॉर्मेशन मैंने एक मॉडर्न फाइटो मेडिसिन बुक से जो है वो ली है। मॉडर्न फाइटो मेडिसिन बुक के अंदर लहसुन की जो फवाइद हैं उनके ऊपर एक पूरा चैप्टर जो है वो दिया गया है। अब कुछ लोग जो है वो इसके इस्तेमाल करने के बाद जो स्मेल आती है उसके बारे में जो है वो पूछते हैं। तो इसकी जो स्मेल होती है वो एक सल्फर कंपाउंड एलासिन की जो है वो स्मेल होती है। बेसिकली जो एलासिन होता है वो हमारी बॉडी को जो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया होते हैं ये उनसे जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अब जो लहसुन के अंदर एलासिन जो एक सल्फर कंपाउंड होता है वो हमारे खून को जो है वो पतला करने के अंदर भी एक रोल प्ले करता है। तो इस वजह से जो लोग स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं या हार्ट के पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लहसुन को जो है वो आप अपनी डाइट के अंदर दिन में एक दफ़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप लहसुन को जो है वो स्टोर करना चाहते हैं तो उसको जो है वो आप एक अचार की शक्ल के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप अगर उसको जो शहद होती है उसके अंदर भी लहसुन को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप जो लहसुन है उसको उस शहद में से निकाल के उसको धो के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो उसका जो फायदा होगा वो डबल हो जाएगा और जो पेशेंट डायबिटीज के हैं उनके लिए भी ये नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन जो लहसुन धो के इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी थोड़ी मिकदार के अंदर जो है वो शहद जो है वो बाकी रह जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो फर्मेंटेशन हो जाती है इसकी। उसके बाद जो लहसुन होता है वो आपकी जो डाइजेशन होती है, जो हाजमा होता है, उसको भी बेहतर करता है। ये लहसुन के कुछ फवाइद हैं जिनके बारे में आज हमने बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप उनको देखकर उनसे फायदा हासिल करते रहें। मिलते हैं एक इस तरह की और वीडियो में, तब